ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे श्रीविशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please don't change the idea. Daily I will get confused. तो 13th चैप्टर भगवद गीता ये हम लोग देख रहे थे। तो 1 से लेके 7 श्लोक तक हमने देखा था। अब उसके आगे श्लोक संख्या 8 से 12। तो 8 से 12 जो श्लोक संख्या है उसमें भगवान ज्ञान, नॉलेज, तो प्रोसेस ऑफ नोइंग और ज्ञान, ज्ञान मतलब नॉलेज भी है इसमें और प्रोसेस जिसके द्वारा नॉलेज प्राप्त होता है, दोनों चीजें। तो उसको देखते हैं। तो इस श्लोकों का उच्चारण करेंगे 8 से 12। अमानित्वं मदम्मित्वम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचारुपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अन्नहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् आसक्तिरनभिष्वङ्गा पुत्रदारग्रहादिषु नित्यं चासमचित्तत्वम् इष्ट अनिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरागविचारिणि विविक्तदेशसेवित्वम् आरतिर्जनसंसदि आध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतद् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं जगतोऽन्यथा। तो ये जो 8, 9, 10 और 11 और 12, हाँ, तो इसमें 20 आइटम्स बताए गए। तो भगवान इसकी लास्ट लाइन में 12 जो श्लोक है इसकी लास्ट लाइन में क्या बोलते हैं? एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम। ये जो है यही ज्ञान है। ये जो 20 आइटम्स बताए गए हैं यही ज्ञान है। अज्ञानम यद तो अन्यथा, इसके अलावा जो है वो क्या है? अज्ञान। ये पॉइंट है। ये जो 20 चीजें लिखी हैं यही ज्ञान है। इसके अलावा जो है वो क्या है? वो अज्ञान है। तो अभी यहाँ पे प्रश्न होता है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसका तो कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं। तो हम लोग ज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं कि अज्ञान के बारे में? ये प्रश्न भगवान ने लास्ट लाइन में लिखा है, जो ये है यही ज्ञान है। अज्ञानम यद तो अन्यथा, इसके अलावा और सब कुछ अज्ञान। ये तो इसको ज्ञान क्यों बोला गया है? क्योंकि इससे पहले जो एक्सप्लेन किया है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र क्या है? शरीर। क्षेत्रज्ञ क्या है? आत्मा और परमात्मा। तो आत्मा अभी ये शरीर में एंटेंगल हो गया है। हाँ? बद्ध अवस्था में आत्मा शरीर से आइडेंटिफाई करता है और शरीर से आइडेंटिफाई करने के कारण बाकी सारे जो दुख होते हैं उसको प्राप्त होते हैं। इसीलिए यहाँ पे बताया है कि ये जो चीजें हैं, ये जो 20 आइटम है, ये नॉलेज है, ये ज्ञान है। इसको ज्ञान क्यों बोला गया है? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। उदाहरण के लिए जैसे कोई व्यक्ति जेल में, हाँ, तो जेल में कोई व्यक्ति है और उसको भी नॉलेज है। क्या नॉलेज है उसको? उसको पता है कि जेल में जो फ्लोर बना है वो कैसे बना है, कौन से टाइल्स यूज हुए हैं, हाँ, जेल में कौन कौन सा सीमेंट यूज हुआ है। तो उसको भी नॉलेज है थोड़ा सिविल इंजीनियरिंग का।
और जेल में जो बार्स लगी हुई हैं, जो कैदी रहता है जेल के अंदर, जो सलाखें रहती हैं, तो वो कौन से आयरन की बनी है, उसमें कितना आयरन है, कितना अलॉय है, ये भी उसको पता है। मतलब मेटलर्जी का भी उसको थोड़ा नॉलेज है। और जेल में कौन सा लाइटिंग का सिस्टम यूज हो रहा है, कौन कहाँ पे एलईडी लगी है, कहाँ हेलोजन लगी है, कहाँ कौन सा बल्ब लगा है, कितने वॉट का लगा है, कैसी वायरिंग हुई है, ये भी उसको पता है। तो ये भी नॉलेज है उसको। जेल में कैसा पाइपिंग का क्या सिस्टम है, हाँ, वाटर फ्लो का क्या सिस्टम है, तो ये सब नॉलेज है उसको। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जेल में है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण नॉलेज क्या है? सबसे महत्वपूर्ण नॉलेज है कि वो जेल से बाहर कैसे निकले। ये, अगर उसको ये नॉलेज नहीं है तो ये सारा नॉलेज होना क्या है? वॉइस नहीं आ रहा है आप लोगों को? वॉइस क्लियर नहीं है? क्लियर है प्रभु जी। हाँ, इट्स ओके। क्लियर। यस। तो अगर जेल में व्यक्ति को सारा नॉलेज है लेकिन ये नॉलेज नहीं है कि जेल के बाहर कैसे निकलना है, तो बाकी सारा जो ज्ञान है वो क्या है? व्यर्थ। ये पॉइंट है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमको समझे, इसीलिए भगवान ने बोला है कि यही ज्ञान है। क्योंकि ये कैसा ज्ञान है, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भी लिखा है, ये वो ज्ञान है जिससे जो जीवात्मा है वो निकल सकता है। हाँ, तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में दूसरी तीसरी लाइन में लिखा है, वास्तव में यही असली ज्ञान की प्रक्रिया है। यदि इस प्रक्रिया को कोई स्वीकार कर लेता है तो परम सत्य तक पहुंचने की संभावना है। ये यह उसके पूर्व बताए गए 24 तत्वों का विकार नहीं है, ये वास्तव में इन तत्वों के पाश से बाहर निकलने का साधन है। तो अभी जो आत्मा है, ये जो 24 तत्व बताए, हाँ, इनसे बना हुआ है सबका शरीर, और ये शरीर से आइडेंटिफाई करके बंधा हुआ है। तो इस संसार से जीव कैसे निकल सकता है, उसके लिए ये 20 आइटम बताए, इसलिए ये असली ज्ञान है। तो जैसे जेल वाले व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है कि जेल से कैसे निकलना है। तो आप देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट आइटम्स है। तो इसमें 3 आइटम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना पहला है। और ये सारे आइटम्स के बारे में प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर इसका तात्पर्य लिखा है, और एक एक शब्द को बहुत डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो इसमें पहला आइटम है अमानित्वम। अमानित्वम का मतलब है ह्यूमिलिटी। अमानित्वम का मतलब क्या है? ह्यूमिलिटी। तो अमानित्वम बहुत महत्वपूर्ण है। तो अमानित्वम क्या है, ह्यूमिलिटी क्या है? प्री रिक्विजिट है, ये होना ही चाहिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं ये होना ही चाहिए, अगर भक्ति में प्रवेश करना है तो ये क्वालिटी प्री रिक्विजिट है। हाँ, अमानित्वम, विनम्रता। दूसरा क्वालिटी है इम्पोर्टेंट, आचार उपासना। आचार उपासनम को बिना भी भक्ति संभव नहीं। और तीसरा है मई चा अनन्य योगेना भक्तिर अव्यभिचारिणी। भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अब ये 3 क्वालिटीज में एक अंडरस्टैंडिंग क्या है? ह्यूमिलिटी प्री रिक्विजिट है। जैसे आप कोई एग्जाम देते हैं, अगर आप किसी कंपनी में बैठते हैं तो उस कंपनी का कुछ प्री रिक्विजिट रहता है। क्या प्री रिक्विजिट रहता है? उसका कंडीशन रहता है कि जिसके ग्रेजुएशन में 66% है वही कंपनी के एग्जाम में अपियर हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरह ये प्री रिक्विजिट है, जो ह्यूमिलिटी है वो प्री रिक्विजिट है, वो होनी चाहिए। और आचार उपासना यानी गुरु का आश्रय स्वीकार करना, ये नेसेसरी है। ये क्या है? नेसेसरी क्वालिटी है। तो ह्यूमिलिटी प्री रिक्विजिट है, आचार उपासना नेसेसरी या एसेंशियल क्वालिटी है। क्योंकि गुरु का आश्रय लिए बिना हम लोग भक्ति नहीं कर सकते, बिना गाइडेंस के। और तीसरा चीज है अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी बताते हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये भक्ति होगी तो उसके बाद बाकी सारी चीजें अपने आप हमको प्राप्त हो जाएंगी, बाकी जो 19 गुण है वो अपने आप आ जाते हैं।
और बाकी 19 गुण है लेकिन भक्ति नहीं है, अनन्य भक्ति नहीं है, तो वो व्यर्थ है। अब इस एक एक क्वालिटी को शॉर्ट में थोड़ा देखते हैं। अमानित्वम बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। ह्यूमिलिटी, प्रभुपाद जी इसको बताते हैं अपने तात्पर्य में, सम्मान की इच्छा ना होना, किसी से सम्मान प्राप्त करने की इच्छा ना होना। हाँ, फ्रीडम फ्रॉम द एंजाइटी ऑफ बीइंग ऑनर्ड बाय अदर्स, इससे मुक्त होना। हम सबके अंदर ये एक हंगर रहता है, ये एक भूख रहती है कि लोग हमें सम्मान दें, लोग हमको समझें, सम्मान दें, जो मैंने किया है, हमने कितना किया है, किसका कितना सेवा किया है। इसलिए लोग काफी असंतुष्ट रहते हैं। घर में भी आपने देखा है, लोग असंतुष्ट रहते हैं अपेक्षाओं के कारण। तो जो ह्यूमिलिटी है वो इम्पोर्टेंट है। ह्यूमिलिटी की क्वालिटी है, इसकी एक स्पेशलिटी है। जिसमें ह्यूमिलिटी रहेगी वो लाइफ लॉन्ग लर्नर रह सकता है। जिंदगी में हमको बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ हमको नहीं आता है, तो दैन्यता है तभी लर्न कर सकता है। क्योंकि जब दैन्यता, ह्यूमिलिटी रहती है तो व्यक्ति अपने दोषों को देख सकता है और दूसरे की महानता को स्वीकार कर सकता है। अहंकार इसके जस्ट अपोजिट है। अहंकार में दूसरों के दोषों को देखता है और अपने को महान होने की कल्पना करता है। तो ह्यूमिलिटी भगवान को बहुत पसंद करते हैं, भगवान इससे बहुत बड़े प्रसन्न होते हैं। आप देखेंगे ये एक गुण है, जहाँ पे भी भक्तों के जीवन में गुण दिखता है भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। और दूसरा क्वालिटी थे अमानित्वम अदम हित्वम। अदम हित्वम मतलब प्राइडलेसनेस। हाँ, प्राइडलेसनेस, अदम हित्वम मतलब। तो अमानित्वम मीन्स व्यक्ति में गुण है तभी भी अहंकार नहीं है। हाँ, नॉट टू बी प्राउड व्हेन देयर इज अ रीजन टू बी प्राउड। हाँ, गुण है तभी घमंड नहीं है। और अधमित्व मीन्स प्राइडलेसनेस। हाँ, उसमें क्या है कि अगर उसमें जो गुण नहीं है उसके लिए भी जब वो प्राउड हो जाता है उसको दम्भ बोलते हैं। हाँ, अधमित्वम का उल्टा दम्भ। दम्भ मीन्स शो ऑफ, मीन्स देयर नो रीजन टू बी प्राउड, स्टिल इज प्राउड। तो अमानित्वम ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी में व्यक्ति मर्सी को एक्सेस करता है। ह्यूमिलिटी का एटीट्यूड रहता है तो किसी भी स्थिति में व्यक्ति की जो सिचुएशन है बहुत स्टेबल रहती है। जैसे बड़ा तूफान आता है, बड़े बड़े वृक्ष जो होते हैं, बहुत लंबे वृक्ष, बहुत बहुत समय से हैं, वो भी गिर जाते हैं। लेकिन जो घास है वो नहीं गिरती, वो नहीं टूटती है, कितना भी बड़ा तूफान आ जाए। हाँ, क्यों? क्योंकि घास विनम्र हो जाती है। इसी तरह भक्ति में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भक्ति करने के लिए, धन्यता, ह्यूमिलिटी। हरिदास ठाकुर 192 राउंड करते थे, 192। तभी भी उनकी अंतिम अवस्था में जब गोविंदा उनके लिए प्रसाद लेके आते हैं, हाँ, तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं प्रसाद नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकते? हाँ, बोले कि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है। बोले नहीं, शरीर स्वस्थ है, मेरा मन स्वस्थ नहीं है, मैं अभी तक जब अपना पूरा नहीं कर पाया। ये, और हरिदास ठाकुर जब चैतन्य महाप्रभु को अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि आपसे पहले मैं इस संसार को छोड़ना चाहता हूँ, मैं आपका अंतिम लीला नहीं देख पाऊंगा, सहन नहीं कर पाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं हरिदास से, क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, तुम्हारे संग के लिए मैं जीवित हूँ। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, हाँ, तुम्हारे संग से मुझे कितना आनंद मिलता है। हरिदास ठाकुर बोलते हैं, आप क्यों मुझे माया में डाल रहे हैं? हाँ, what difference it will make to the world if an ant like me dies? ये संसार में क्या अंतर आने वाला है, मुझ जैसा अगर कोई चींटी जैसा आप तुच्छ व्यक्ति उसको, तो देखिए नामाचार की ये कॉन्शियसनेस, ह्यूमिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। प्रभुपाद जी की लाइफ में भी बहुत सारे इंसिडेंट हैं। प्रभुपाद जी ने जब पाश्चात्य देशों में प्रचार किया, उसमें से एक बहुत कॉमन और बहुत फेमस इंसिडेंट है। जब ब्रह्मानंद ब्रू, इनका नाम था ब्रूस, तो प्रभुपाद जी प्रचार करते थे पाश्चात्य देशों में। लोगों को सभ्यता नहीं थी, लोगों को पता नहीं था क्या करना है, कैसे कैसे संतों का सम्मान करना चाहिए, साधुओं के साथ कैसे डील करना होता है। तो प्रभुपाद जी प्रवचन देते थे
जो हिप्पीज होते थे वो आते थे, क्लास में बैठते थे, क्लास अटेंड करते थे, और उसके लिए प्रभुपाद जी ही कुकिंग करते थे प्रसादम में। 2 आइटम, 3 आइटम, 4 आइटम, पूरा प्रसादम उनके लिए कुकिंग करते थे। कुकिंग के बाद लेक्चर देते थे, लेक्चर के बाद सर्विंग भी प्रभुपाद करते थे। उनको ये भी नहीं पता था कि सर्विंग हमको करना है। स्वामी जी इतने वृद्ध हैं, सर्विंग भी प्रभुपाद करते थे। और सर्विंग करने के बाद वो लोग प्रसाद लेते थे, उनको ये भी नहीं पता था कि प्रसाद का प्लेट धोना होता है। वो प्लेट वहीं छोड़ के चले जाते थे। उसके बाद प्रभुपाद जी प्लेट धोते थे, कई महीनों तक प्रभुपाद जी ऐसे करते रहे। तो एक बार जो ब्रूस थे, बाद में वो ब्रह्मानंद स्वामी हो गए, तो ब्रूस ने लेक्चर के बाद प्रभुपाद जी से पूछा, स्वामी जी हैव यू सीन कृष्णा? स्वामी जी आपने कृष्ण को देखा है? प्रभुपाद सेड यस आई हैव सीन कृष्ण। प्रभुपाद जी बोला हाँ मैं कृष्ण को देखा है। ब्रह्मानंद प्रभु को एकदम वो हो गया, अरे स्वामी जी ने तो देखा है कृष्ण को। तो उनको लगा हमको भी देखना है। तो ब्रह्मानंद प्रभु को लगा कि कृष्ण लगता है इनसे मिलने आते होंगे, तो वो छुप गए उस दिन। मैं भी लेक्चर के बाद थोड़ा छुप के देखता हूँ, क्योंकि रात में कृष्ण वगैरह आएंगे, कुछ इनका डिस्कशन होगा, मुझे भी दर्शन हो जाएगा। तो सब चले गए, लेकिन वो रुक गए, ब्रूस वो रुके रहे देखने के लिए। स्वामी जी हैं, कृष्ण देखेंगे, कृष्ण आएंगे, मुलाकात होगी, थोड़ा मुझे भी दर्शन हो जाएंगे। तो रुक गए। तो देखते हैं सबके जाने के बाद प्रभुपाद जी अपने कपड़े फोल्ड करके सारी प्लेट्स उठा रहे हैं, हाँ, फर्श को साफ कर रहे हैं, उसको क्लीनिंग कर रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, और वो प्लेट्स का जो भी उसमें उच्छिष्ट बचा है सारे हिप्पियों का, उसको फेंक के प्रभुपाद जी खुद अपने हाथों से धो रहे हैं उन लोगों के प्लेट। तो जब ये देखा ब्रह्मानंद प्रभु ने, तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। हाँ, और उस समय ब्रह्मानंद प्रभु ने, फिर वो आए बाहर, छुपे हुए थे, निकल के आए। उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा कि स्वामी जी कैन आई हेल्प यू? स्वामी जी क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? और प्रभुपाद जी की आंखों में आंसू आ गए, और प्रभुपाद जी ने कहा मैं इंतजार कर रहा था कोई मेरे से कभी पूछ ले कि आई वॉज वेटिंग फॉर दिस डे। और तब ब्रह्मानंद प्रभु बोलते हैं आज मुझे समझ में आ गया, कोई भी कृष्ण को देख सकता है। हाँ, अगर ये स्वामी जी जैसी चेतना किसी में आ गई, कोई भी कृष्ण को देख सकता है। तो इतनी दैन्यता के साथ प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन की शुरुआत की है। तो हमको भी अगर कृष्ण से संबंध बनाना है या इस संसार में प्रचार करना है, तो ये दैन्यता बहुत इम्पोर्टेंट क्वालिटी है, ह्यूमिलिटी। तो अमानित्वम, अदम्भित्वम मीन्स प्राइडलेसनेस। अगर कोई रीजन भी है, किसी व्यक्ति के पास कुछ है भी, कभी भी उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। और भक्तों के समाज में भी गलती से अगर हमसे जो भी भक्ति हो जाती है, उसका बहुत व्याख्यान नहीं होना चाहिए खुले में। कभी जैसे हम लोगों ने अगर निर्जला एकादशी कर दिया, या कभी एक्स्ट्रा राउंड्स कर दिए, हाँ, 3-4 घंटे, आप देखेंगे ये भी एक तरह का हृदय में रहता है कि व्यक्ति उसको बोल देता है। हाँ, हाँ, कोई बहुत घनिष्ठ संबंध में है और उसको कुछ उपयोग हो सकता है, उससे उससे भक्ति के रियलाइजेशन शेयर किए जा सकते हैं। लेकिन पब्लिक में और जनरली इसको अवॉइड करना चाहिए ये, क्योंकि भक्ति क्या है, वो हृदय की बात है, भगवान के साथ किस जीव का क्या साक्षात्कार है। ये बहुत ज्यादा शेयर करने की बातें हैं पब्लिक में। तो दम्भ मीन्स शो ऑफ, व्यक्ति शो करना चाहता है। प्राइवेट लाइफ अलग है और पब्लिक लाइफ अलग है। तो प्राइवेट लाइफ और पब्लिक लाइफ का जो गैप है वो कम नहीं होगा व्यक्ति का, हाँ, अगर वो दम्भ रहेगा। तो कृष्ण हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारे जीवन में। पूरी दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कृष्ण हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हाँ, ये सोचना चाहिए कि भगवान क्या सोचेंगे। अद्वैताचार्य जो थे, तो श्राद्ध की सेरेमनी थी, तो उन्होंने उसमें सबसे पहले हरिदास ठाकुर को भोजन खिलाया। सारे ब्राह्मण कम्युनिटी वाले रुष्ट हो गए, हाँ, सारे रुष्ट हो गए। हरिदास ठाकुर तो मुस्लिम फैमिली के थे, और उस समय का आप सोच लीजिए कि संस्कृति कल्चर कितना वो होगा।
आज की डेट में ब्राह्मण वगैरह और जातिवाद में आज की डेट में इतना प्रॉब्लम है, तब कितना होगा। लेकिन अद्वैताचार्य को पता था कि ये नामाचार है और कृष्ण इनसे संतुष्ट होंगे। हरिदास ठाकुर खुद बोलते हैं, आप मुझे क्यों सबसे पहले हित कर रहे हैं, मैं तो मुस्लिम हूँ। अद्वैताचार्य बोलते हैं, आपको अगर मैंने भोजन करा दिया ना, लाखों ब्राह्मणों का भोजन हो गया। तो ये दम्भ मतलब क्या है? हिपोक्रेसी। प्राइवेट लाइफ अलग है, पब्लिक लाइफ अलग है। ये हाँ, तो दैन्यता मतलब व्यक्ति के पास है भी, हाँ, लेकिन फिर भी अहंकार नहीं है। उसके पास 1 करोड़ रुपए हैं, वो एक्चुअली में बिलेनियर है, तभी भी अहंकार नहीं है। और दम्भ क्या है कि व्यक्ति बैगर है, तभी भी बिलेनियर शो कर रहा है। हाँ, आपने देखा है ना, जैसे अगर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, ब्रांडेड चीजें रहती हैं, ब्रांडेड है, कुछ रेमंड शूटिंग्स के क्लोथ्स हैं, अब जो अफोर्ड नहीं कर पाता है वो सड़क के बाजू में भी रेमंड वाला मिलता है। हाँ, वही चीज वो 150 रुपए में बेचता है। हाँ, जो आपको शॉप में आप 10,000 में मिलेगा, वो 150 में दे रहा है। तो व्यक्ति दिखाना चाहता है कि मेरे पास भी है। तो ये क्या होता है? दम। इस तरह से अनदर थिंग इज, जब हम दम्भ करते हैं तो हमको समझना चाहिए जनरली संसार में ये लोग क्यों करते हैं। दे वॉन्ट टू लुक बिग इन द आईज ऑफ दिस वर्ल्ड। को लगता है संसार वालों को समझना चाहिए, और इसलिए लोग अपने बारे में बहुत अपना गुणगान करते हैं, हमने क्या किया है। हाँ, किसी भी व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी दिया जाए तो वो बताना चाहता है कि मैंने क्या किया है। जैसे ही कोई व्यक्ति अपने बारे में बताना चाहता है, ही बिकम स्मॉल इन द आईज ऑफ पीपल। उसका वो उद्देश्य भी पूरा नहीं होता है। ये हाँ, क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि दूसरे जो मेरी प्रशंसा करेंगे तो मैं बड़ा हो जाऊंगा, पर एक्चुअली वो प्रशंसा नहीं, उनके हृदय में वो भी तुच्छ हो जाता है। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे ये जो क्वालिटीज बताई है, 20 आइटम्स है नॉलेज के। तो ये नॉलेज के आइटम्स आप देखेंगे, दे आर, भगवान ने इसको वर्च्यूज के टर्म्स में बोला है, नॉट इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन। भक्ति का मतलब क्या है कि जीवन में क्वालिटीज मैनिफेस्ट होनी चाहिए। कोई भी भक्ति कर रहा है, जब कर रहा है, मतलब उसमें क्वालिटीज मैनिफेस्ट होनी चाहिए। बाकी जो भी हम पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नॉलेज नहीं है, लेकिन वो इनकम्प्लीट नॉलेज है। ये क्यों इनकम्प्लीट नॉलेज है? क्योंकि उससे चरित्र का निर्माण नहीं होता है, कैरेक्टर का निर्माण नहीं होता है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कैरेक्टर का डेवलपमेंट, और उसके साथ व्यक्ति को स्किल, पैसा कमाने के लिए वो सब स्किल यूजफुल है जो कॉलेज में पढ़ रहा है, ऐसा है। हाँ, अब प्रोफा जी ने तात्पर्य में पहली लाइन में लिखा है ये कि ये क्षेत्र का विकार नहीं है, ये सारी जो क्वालिटीज है। हाँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये क्षेत्र का विकार है, जबकि ये क्षेत्र विकार से निकलने के लिए क्वालिटीज दी गई है। हाँ, ये सारी जो क्वालिटीज बताई गई है, ये प्रोसेस ऑफ नॉलेज है। हाँ, अब प्रभुपाद ने ये भी लिखा है तात्पर्य में, आप देखेंगे तो पहले ही पैराग्राफ में लिखा है, ये सारी क्वालिटीज में से मई चा अनन्य योगेना भक्तिर अव्यभिचारिणी, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। भगवान के प्रति अनन्य भक्ति, अविचलित भक्ति, जिसका कोई खंडन नहीं हो रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। प्रभुपाद ने पहले ही इसमें लिखा है। तो अभी ये भी समझने वाला चीज है कि जो शुद्ध भक्ति है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्यों है? देखिए, संसार में कोई भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो सबसे पहला चीज क्या है कि कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है, और वो प्रॉब्लम के लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है, कोई सोल्यूशन है, और उस सोल्यूशन को अप्रोच करने का एक तरीका है। जैसे किसी व्यक्ति को पेट में दर्द हो गया, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। अब सोल्यूशन क्या है? उसको कोई दवाई लेनी पड़ेगी, सोल्यूशन, ठीक है। अब अप्रोच क्या है? उसके पास पैसा होना चाहिए। हाँ, दवाई लेने के लिए तो उसको थोड़ा पैसा कमाना पड़ेगा, पैसा कमा के फिर शॉप पे जाना पड़ेगा, दवाई को दवाई को खरीदना पड़ेगा। ये क्या है? सोल्यूशन के लिए अप्रोच है, ठीक है। इसी तरह जीव जो संसार में है, तो करंट प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये प्रॉब्लम, ठीक है। ये क्या है? ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये मेन प्रॉब्लम नहीं है। ये
एक प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम के अंडर भी एक प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है जीव? क्योंकि जीव भगवान से विमुख हो चुका है, तभी तो ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है। ये तो ये प्रॉब्लम है क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस मटेरियल है। तो ये प्रॉब्लम है कि जीव भगवान से विमुख हो चुका है। और ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? ये तो सिम्टम है। जैसे किसी व्यक्ति को फीवर है, तो फीवर तो सिम्टम है। तो फीवर के कुछ किसी कारण से उसको फीवर हुआ होगा। इसी तरह जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्या है? सिम्टम है। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि जीव भगवान से इंडिपेंडेंटली एंजॉय करना चाहते हैं। ये क्या है? ये कारण है। तो ये सिम्टम को अभी ट्रीट करना है। तो मेडिसिन क्या करता है? जो एक्चुअल मेडिसिन रहता है वो जीव जो रूट कॉज को ट्रीट करता है। तो वो मेडिसिन क्या है? भक्ति है। तो अगर वो भक्ति करेगा, भगवान के अनन्य भक्ति करेगा, तो रूट कॉज ट्रीट होगा। ऐसा है। और जब वो रूट कॉज ट्रीट हो जाएगा तो अपने आप ये सारे गुण विकसित हो जाएंगे। जैसे अगर कोई बीमारी है, उसको उसका रूट कॉज ट्रीट हो गया। अभी फीवर है तो फीवर के साथ हेडेक भी है, करेक्ट? उसके साथ हेडेक भी है, उसके साथ उसका जीभ का टेस्ट भी खराब हो गया है। हाँ, अब उसके शरीर में एनर्जी भी नहीं है। फीवर के साथ ये सब गिफ्ट है, ये सारी चीजें साथ में। इसी तरह भगवान से जीव विमुख हो गया, सारे गंदे गुण आ गए उसमें। उसमें अहंकार आ गया, और स्वामित्व की भावना आ गई, भोग करने की इच्छा आ गई, सब आ गया ना साथ में। सब कलेक्टिव है। अब अहंकार चला जाएगा तो बाकी सारी चीजें, मतलब जो भगवान की भक्ति में लग जाएगा, तो वो सोल की नेचुरली ये सारे गुण हैं जो इसमें दिए गए। तो जो सोल का नेचुरल भाव है वो प्रकाशित हो जाएगा। इसीलिए ये बोला गया है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है जो भगवान की भक्ति है। ये तो एक बार ये क्वालिटी आ गई तो बाकी सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। क्योंकि बाकी जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं सरफेस प्रॉब्लम है। अभी संसार के प्रति आकर्षण है, बहुत कुछ है। बेसिकली क्या है? मिस डायरेक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस है। हाँ, मिस डायरेक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस। जो कॉन्शियसनेस, जो चेतना भगवान की भक्ति में लगी रहनी चाहिए, अब वो संसार में इंजॉयमेंट ढूंढ रही है। तो जब हम भक्ति करते हैं तो वो प्रॉब्लम क्या है? सॉल्व हो जाता है मेन। क्योंकि जैसे जैसे भक्ति करते हैं उतने हद तक जैसे हमारे अंदर अपने आप वो क्वालिटीज आने लगती है। ये अपने आप ये सारे जो गुण, इसीलिए इसको सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी यहाँ पे बोला गया। ठीक है। अब अमानित्वम मदम मित्तम, और प्रभुपाद जी ने बोला आचार उपासना में सबसे इम्पोर्टेंट है। आचार उपासना क्यों इम्पोर्टेंट है? बिना स्पिरिचुअल मास्टर के, बिना गाइडेंस की भक्ति करना बहुत मुश्किल है। ये है। लेकिन अगर स्पिरिचुअल मास्टर है और डिवोटीज लाइफ में है तो नेचुरली बहुत सारी चीजें इजी हो जाती हैं। और भी प्रभुपाद जी ने इसमें लिखा है तात्पर्य में, स्पिरिचुअल मास्टर की मर्जी से बहुत डिफिकल्ट चीजें भी बहुत इजी हो जाती हैं। हाँ, तो जब भी हम किसी महान भक्त, भगवान के शुद्ध भक्तों से जब हमारा कनेक्शन होता है, तो जो हम नहीं कर पा रहे हैं वो भी करने की हमको शक्ति मिलती है। हाँ, प्रभुपाद जी ने लिखा है बहुत इजी है, रेगुलेटिव प्रिंसिपल नहीं भी कोई फॉलो कर पा रहा है, लेकिन शुद्ध भक्ति कृपा होगी तो हो जाएगा ये। तो इसीलिए शुद्ध भक्तों से प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना, या जो भी स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं उनसे सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा हम उनसे कनेक्ट करते हैं, और जब हम सिंसियरली उनके मैसेज को सुनते हैं, उसको अप्लाई करने का प्रयास करते हैं, तो हमको उनकी मर्सी मिलती है। ये अब अमानित्यम अदम्यत्वम अहिंसा शांतिरार्जवम, प्रभुपाद जी ने उसके आगे भी लिखा है अहिंसा। प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत सुंदर है, इसमें बहुत बैलेंस तात्पर्य है। अहिंसा मतलब नो वायलेंस। हाँ, वायलेंस नहीं। तो अहिंसा जनरली फिजिकल वायलेंस को हम लोग लेते हैं, किसी को मारना नहीं, पीटना नहीं, वो तो है ही निश्चित रूप से। लेकिन प्रभुपाद जी ने इसमें लिखा है प्रचार ना करना भी हिंसा है। तो कोई सोच सकता है प्रचार ना करना क्यों भाई, ये हिंसा क्यों है? हाँ, देखिए, हिंसा का मतलब क्या है कि जो उस व्यक्ति का राइट है उससे आप उसको वंचित कर रहे हो। हाँ, जैसे फैमिली हेरिटेज रहता है ना, जैसे किसी के पिताजी हैं, उन्होंने प्रॉपर्टी लिख दिया बच्चे के नाम पे। अब लेकिन कोई और व्यक्ति है, उसने उसकी प्रॉपर्टी हड़प ली, ठीक, तो वो क्या हो गया? वो हिंसा हो गया। हम्म। इसी तरह हम सब भगवान के बच्चे,
भगवान ममे वांशु जीव लोके जीव भूता सनातन। हमारा हक है, हमारा हक है भगवान से संबंध स्थापित करना, भगवान से प्रेम करना, ये जीव का स्वरूप है। अब जीव क्या है, उससे वंचित हो रहा है। हाँ, जीव उससे विमुख हो चुका है, वो इग्नोरेंस में, अविद्या में ट्रैप हो गया है। और आपको वो चीज पता है, जब हम भक्त बन गए तो हमको पता चलता है कि असली जीवन क्या है। हाँ, नहीं तो लोग तो ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, वो पता ही नहीं जीवन क्या है। तो अगर हम दूसरों को नहीं बताएंगे तो ये भी हिंसा है, क्योंकि जो भी इग्नोरेंस में है और जीवन का केवल भौतिक चीज उसको पता है, तो उसके लिए तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से वो निकल ही नहीं सकता है। तो इसीलिए प्रचार ना करना ये भी हिंसा है। आपको एक इतनी इम्पोर्टेंट चीज पता है और इतने सारे लोग कष्ट पा रहे हैं, लेकिन आप उनको आप बांट नहीं रहे। ये हिंसा है। तो जो जीवात्मा होता है इतने सारे शरीरों में जाता है, केवल मनुष्य शरीर में उसको वो अवसर मिलता है कि वो भक्ति कर सकता है। हाँ, और उस शरीर में भी अगर उसको भक्ति करने का अवसर नहीं मिल रहा है या ऐसा कल्चर नहीं मिल रहा है, तो वो उस आत्मा के ऊपर हिंसा है ये। तो इसलिए आप देखेंगे जितना मीडिया का प्रोपेगेंडा है या जितना भी एक्सटर्नल प्रोपेगेंडा है, ये एक्चुअल में वायलेंस ही है। एक्चुअल में ये वायलेंस है। क्यों? क्योंकि जीव को भगवान से मिसडायरेक्ट कर रहा है। हाँ, मूवीज चलती हैं, क्या करता है, इल्यूजन में ऑलरेडी जीव है, ऑलरेडी इल्यूजन में है। उसके बाद मूवी थिएटर में जाता है, वहां लाइट बंद हो जाती है, तो इल्यूजन प्लस इग्नोरेंस, फिर मूवी चालू हो जाती है, मैग्नीफाइड इल्यूजन। ये तो ये सारी चीजें जीव को विमुख कर रही है। जैसे कोई डॉक्टर है, हाँ, और वो उसको पता है पेशेंट का कैसे इलाज हो सकता है, पेशेंट को बड़ा तकलीफ है, हाँ, और वो डॉक्टर के पास मेडिसिन है, मेडिसिन नहीं दे रहा है। तो क्या है, ये वायलेंस है इसी तरह। तो रियल वायलेंस है ये, अगर हम इंटरफियर नहीं करते लोगों की रिकवरी से। उसके बाद क्षमा, यानी टॉलरेंस। हाँ, टॉलरेंस इंपॉर्टेंट है सर इस संसार में। जैसे टॉलरेंस क्या है, टॉलरेंस रहेगा तो फॉरगिवनेस, हम दूसरों को क्षमा कर सकते हैं। पहला, दूसरों को क्षमा करेंगे तब भगवान हमको क्षमा करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग है, टॉलरेंस गिव्स राइज टू फोकस। जो सहन कर सकता है वही फोकस कर सकता है। आप देखेंगे जो भक्ति में नहीं है, क्या ऐसे छोटी छोटी चीजों से व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है ये। लेकिन ऐसे डिस्टर्ब होते रहेंगे, कब तक डिस्टर्ब होते रहेंगे, भक्ति नहीं कर पाएंगे हम लोग। हाँ, भक्ति में आते हैं अपने आप अंदर से एक स्टेबिलिटी मिलती है। तो अगर छोटी चीजों को छोड़ना है ना, तो बड़ा कुछ गोल होना चाहिए। तो बड़ा गोल होगा तो टॉलरेट करना आसान होगा। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है। अब उतने में कहीं कुछ रास्ते में आप गए, कार थोड़ा इधर उधर किसी ने टच कर दिया आपकी, हाँ, तो अभी आप उधर के उससे झगड़ा करेंगे? नहीं, हमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट, अगर बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कोई मीटिंग है, उसके लिए आप वेट कर रहे हैं, हाँ, तो क्या होता है कि कुछ भी रॉन्ग हो जाता है हमारे जीवन में, अगर हम उसको सहन नहीं कर पा रहे, we have to understand, we should see that small things in life should not distract from the bigger goal। बिगर गोल लाइफ में, जैसे कोई आईएएस के इंटरव्यू के लिए जा रहा है, सिविल सर्विसेज का उसका प्रीलिम्स निकल गया, मेंस निकल गया, इंटरव्यू के लिए जा रहा है, हाँ, और ऑटो के लिए जा रहा है। अब उतरता है तो ऑटो, अब वो लेट हो रहा है किसी तरह, तो लास्ट में उसको ऑटो मिला, अब लेट हो रहा है बेचारा, पहुंचने जा रहा है। अब जब उतरा तो ऑटो वाले ने 150 बोला था, लेकिन उतरते समय वो 200 मांग रहा है। तो क्या करेगा, उससे झगड़ा करेगा या आगे बढ़ेगा उसको देख के? तो इस संसार में कुछ भी गलत हो जाता है, कोई हमारे बारे में गलत सोचता है, कुछ गलत बोलता है, हमको लगता है अन्याय हो रहा है। तो लेकिन संसार का तो यही स्वभाव है, जहाँ पे भी जो प्रैक्टिकल है कर सकते हैं वो ठीक है, लेकिन देखना चाहिए माइंड बहुत ज्यादा प्री ऑक्युपाई ना हो ये। तो टॉलरेंस गिव्स राइज टू फोकस। सर्दी है, गर्मी है, अब सर्दी में आदमी दिन भर सर्दी की चर्चा कर रहा है, हाँ, अरे ठंड है, ठंड है, ठंड है, तो फिर ठंड तो है, लेकिन अभी क्या करेंगे, जो ऐसे गर्मी में बेचारा गर्मी की ही चर्चा कर रहा है। तो
सुख दुख मान अपमान हानि लाभ सर्दी गर्मी को सहन करते हुए व्यक्ति फोकस कर सकता है भक्ति पे, अगर ये टॉलरेंस की क्वालिटी डेवलप करता है। ये इसी तरह आचार उपासनम जो क्वालिटी है, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर का ब्लेसिंग्स होता है तो व्यक्ति बहुत जल्दी स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांस कर जाता है। इसको भी प्रभुपाद जी ने बोला है। सिद्धांत क्या है बेसिकली, भक्ति क्या है, भक्ति शुद्ध भक्तों की प्रॉपर्टी है। तो भक्त संजायते भक्ता, भक्ति कैसा होता है, जिसके हृदय में भक्ति है उसके माध्यम से हमको भक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए बोला गया है कितनी भी तपस्या के द्वारा, किसी भी दान के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, ये ज्ञान के द्वारा भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता कोई। भक्ति मतलब जिसके हृदय में भक्ति है, तो शुद्ध भक्त के हृदय में भक्ति है तो उसको प्रसन्न नहीं करते हैं, तो उसके हृदय से जब वो प्रसन्न होता है तो उसके हृदय में जो परमात्मा बैठे हैं वो प्रसन्न होते हैं। वही परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हैं। हाँ, तो शुद्ध भक्त की तो कोई इच्छा ही नहीं है। तो परमात्मा सोचते हैं कि ये तो शुद्ध भक्त है, इसकी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति ने, इस दूसरे जीव ने इसको प्रसन्न किया है तो मैं इसके लिए कुछ करता हूँ, तो उसके हृदय में भी भक्ति का संचार होता है। ऐसा है, ठीक है। अब प्रभुपाद जी ने इसमें लिखा है आचार उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। शौचम में क्लीनलीनेस के बारे में लिखा है। क्लीनलीनेस, इंटरनल क्लीनलीनेस, एक्सटर्नल क्लीनलीनेस, बाहर की शुद्धता और अंदर की शुद्धता। अंदर की शुद्धता मतलब भाव की शुद्धता। ये स्थैर्य मीन्स स्थिरता, आत्म विनिग्रह मीन्स सेल्फ कंट्रोल। तो बाहर का क्लीनलीनेस तो हमको पता ही है, एक्सटर्नल क्लीनलीनेस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंदर का क्लीनलीनेस मतलब भाव की शुद्धि। भाव की शुद्धि मतलब दूसरे के प्रति हृदय में गलत भाव को ठहरने नहीं देना चाहिए ज्यादा देर। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हमको अपना भक्ति करना है, उसने मेरे साथ ये किया, उसने ऐसा बोला, हमने तो इतना किया, उसने कितना किया, ये सब चीज करेंगे तो भक्ति नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप, ये सब चीज करके भक्ति नहीं कर सकते। देखिए हम लोग एक उद्देश्य के लिए, हाँ, जैसे सपोज ट्रेन में दो लोग बैठे हैं, और एक सीट के लिए झगड़ा कर रहे हैं, उतने में स्टेशन आ गया, वो जो स्टेशन आया था जिसमें उतरना था उसमें उतरना भूल गए, झगड़ा ही कर रहे हैं वो, तो इसको मूर्खता कहा जाएगा। इसी तरह लाइफ, हाँ, कि इस लाइफ में हम लोग क्या है कि एक गोल के लिए, तो गोल को ध्यान में रखना है। तो अगर गोल को ध्यान में रखना है तो भाव को शुद्ध रखना पड़ेगा। ये तो सपोज आपने अपने आप को प्रूव कर दिया, आपसे कोई अन्याय कर रहा था, कुछ कर रहा था, कोई किसी ने आपको एक गाली दी, आपने उसको दो गाली दी किसी ने आपको 100 रुपए का लॉस किया, आपने उसको 500 का लॉस किया, और फिर आपने 5 लोगों को बताया देखो मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, देखो मैंने ये कर दिया। पता नहीं, लेकिन मेरा तो अनुभव है जो ज्यादा इंटेलिजेंस का यूज करते हैं मटेरियली वो ज्यादा दुखी रहते हैं। आपने भी देखो बहुत एनालिटिकल व्यक्ति है, बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहा है, हाँ, कि संसार में कैसे सक्सेसफुल होना है, वो ज्यादा दुखी रहता है। दिमाग का उपयोग करना चाहिए, भाव को कैसे शुद्ध रखना है हमको, भगवान किस भाव की अपेक्षा कर रहे हैं, तो जो हमारे लिए और गलत कर रहा है उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। हाँ, तो आप देखिए यही शुद्ध भक्तों का भाव है। और अगर यही आएगा अंदर आध्यात्मिक जगत में एंट्री के लिए, यही टिकट है, ये भाव। ये आध्यात्मिक जगत में एंट्री करना है तो वहां पे कोई कोर्ट केस नहीं चल रहा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आज तक। इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, आपने देखा है किसी को भी शास्त्र में ऐसा बोलते हुए? हम्म, हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं अरे भाई मुझे एंट्री नहीं दिया जगन्नाथ मंदिर में, ये क्या है, और वो निकाल रहे हैं मीडिया में, हाँ, मुझको एंट्री नहीं मिला जगन्नाथ मंदिर में। ये भाव चलता ही नहीं है। तो वहां पे क्या है, हम ऑलरेडी क्रिमिनल हैं, यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे जेल में आने के बाद भी तोड़फोड़ करेंगे तो वापस जेल में जाएंगे। ये यहाँ पे हमको देखना है जो भी चीज हो रही है, हाँ, उसमें देखना है कि हृदय में द्वेष ना आए किसी के प्रति। कोई भी व्यक्ति है, सिचुएशन को हैंडल करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए द्वेष नहीं आना चाहिए हृदय में। यह भाव की शुद्धि। स्थैर्य मीन्स स्थिरता। स्थिरता, भक्ति में स्थिरता, सेल्फ कंट्रोल मीन्स जो फेवरेबल है उसको एक्सेप्ट करना।
संकल्प पूर्वक भक्ति करना। अगर कोई संकल्प पूर्वक नहीं कर रहा है भक्ति नहीं कर सकता, अगर संकल्प नहीं ले रहा है। ये स्थैर्य मीन्स संकल्प लेना। अगर हम भक्ति करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं भक्ति में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर दिन हमको संकल्प की आवश्यकता लगती है। ये तो ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए कि चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये हमेशा समझना चाहिए कि स्थिरता की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, स्थिरता की, एक संकल्प की। तो भक्ति में संकल्प पूर्वक उसको करने का प्रयास करते रहना चाहिए। डिटर्मिनेशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी। तो डिटर्मिनेशन में दो चीज इंपॉर्टेंट है कि ग्रेजुअली ग्रेजुअली बढ़ाना चाहिए जो भी स्तर है। हाँ, तो डिटर्मिनेशन में दो ब्रेक होते हैं, एक दो प्रॉब्लम होते हैं, एक है ब्रेक, एक है इम्प्रैक्टिकल प्लानिंग। ब्रेक का मतलब क्या है कि जो भी स्पिरिचुअल लाइफ जो भी हम आध्यात्मिक क्रिया कर रहे हैं वो अच्छे से नहीं कर रहे हैं। मोबाइल भी ऑन है, चैंटिंग भी चल रहा है, व्हाट्सएप भी देख रहे हैं, तो ऐसे ही लेक्चर में, ऐसे ही सब कुछ में ये, तो फिर उसमें क्वालिटी नहीं आ पाएगी, क्योंकि वो जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। दूसरा चीज क्या है, इम्प्रैक्टिकल प्लानिंग। अगर व्यक्ति प्रैक्टिकल प्लानिंग कर रहा है, मतलब किसी भी चीज को ग्रो करना है, तो उसको एक रेगुलेशन लाइफ में इम्पोर्टेंट है, रेगुलेशन। तो वो स्पिरिचुअल लाइफ में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे जॉब भी है, बहुत सारी चीज है। तो अगर रेगुलेशन नहीं, लाइफ में अगर रेगुलेशन नहीं है, सोने का टाइम फिक्स नहीं है, उठने का टाइम फिक्स नहीं है हमारा, तो हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन के लिए बड़ा दिक्कत होगा माइंड को, क्वालिटी नहीं आ पाएगी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में। ये है। क्योंकि माइंड का नेचर क्या है, वो हैबिट हो जाती है। जब कोई भी क्रिया हम कर रहे हैं, जब वो उसके हैबिट में आ जाता है, तो उसके बाद उसमें क्वालिटी आ जाता है धीरे धीरे। जब तक वो हैबिट में नहीं है तो माइंड बहुत रेजिस्टेंस देता है उसके लिए। ये वो हैबिट की शुरुआत होती है रेगुलेशन से। तो एनीवेज कल मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। और ग्रंथ राज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।